अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर से आप लोग होप यू ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है ट्विटर के ऊपर, जिसमें डिटेल्स बताया जा रहा है कि पीछे की गाड़ी जिसमें दो मुस्लिम लड़कियां थे, वो लोग भगाकर सामने की गाड़ी को बहुत बुरी तरह टक्कर मारते हाईवे के ऊपर, जिसकी वजह से सामने की गाड़ी लुढ़क कर वो अपने छत पर लैंड करता है और अंदर 5 लोग थे जो बहुत बुरी तरह इंजर हुए। तो कौन थे गाड़ी में जो कुरान जलाकर भाग रहे थे, और ये दो ब्रेव मुस्लिम लड़कियां ने फिर ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उनको स्टेप लेना पड़ा। देखते हैं आगे वीडियो में डिटेल्स में बताया जा रहा है कि सामने की गाड़ी जो लुढ़क कर गिर गई थी, जिसमें से रोते रोते डरते हुए 5 लोग इंजर्ड होते निकले। उनमें से एक आदमी है जिसका नाम है लार्स थॉर्सन। यह है लीडर एक बहुत ही प्रोवोकेटिव ग्रुप का जिसका नाम है SIAN, स्टॉप द इस्लामाइजेशन ऑफ नॉर्वे। बताया जाता है कि सामने की गाड़ी जिसको टक्कर हुई थी उसमें 5 लोग थे। पुलिस ने बताया कि पीछे की गाड़ी जिसने टक्कर मारी वो है एक मर्सिडीज, जिसके अंदर दोनों पैसेंजर 2 लड़कियां हैं और दोनों भी मुस्लिम से, जिनको अरेस्ट कर दिया गया है। बताया जाता है कि ये हादसा होने से थोड़ी देर पहले थॉर्सन और उसका जो ग्रुप है, ये लोगों ने कई सारे कॉपीज लाए थे होली कुरान के ऐसे एरिया में जहां पर मुस्लिम्स मेजोरिटी में रहते हैं, और वहां पर वो लोगों ने कुरान को आग लगाई थी। फिर उसके बाद वो लोग मस्जिद की तरफ गए जहां पर मस्जिद में से वर्शिपर्स निकले मुस्लिम्स, और वो थॉर्सन और उसके ग्रुप से लड़ने लगे, और इसके बदले में थॉर्सन ने कुरान बताते हुए गाली गलौज शुरू कर दी मुस्लिम्स को। फिर सियान के जो प्रोटेस्टर्स है, ये जो डरपोक का जो ग्रुप है, वो लोग भगाते भगाते, क्लिप में आप देख सकते हैं, उन्होंने कुरान को आग लगाई और वो बताते हुए मुस्लिम्स को वो जीप में जल्दी भागकर जाकर बैठ गया और वो गाड़ी भगाने लगे। पुलिस ने बताया कि जब वो लोग कुरान जला रहे थे उस वक्त 2 मुस्लिम लड़कियां, वो लोग कार रोककर जल्दी से उतरे थे कुरान को जो आग लगी हुई है उसको बुझाने के लिए, और जैसा उन्होंने आग बुझा वो लोग कुरान उठाए, गाड़ी में बैठे और पीछा करना शुरू किए थॉर्सन और उसके डरपोक गैंग के जीप के पीछे। फिर उसके बाद ये बताया गया कि वो लोग गाड़ी का पीछा किए और कई बार अटेम्प्ट्स किए उस जीप को मारने का। फिर उसके बाद इतनी बुरी तरह स्पीड अप करके उन्होंने टक्कर मारा कि सामने थॉर्सन और उसकी ग्रुप डरपोकों की जो जीप में थी वो गाड़ी को बहुत बुरी तरह टक्कर लगी और वो गाड़ी पलट गई। फिर उसके बाद फुटेज रिलीज हुआ जहां पर लोग भागे जीप की तरफ, और अंदर से थॉर्सन और उसकी जो गैंग है वो लोग बहुत तड़पते हुए, डरते हुए, कांपते हुए बाहर जीप के निकलना वो लोग शुरू किए। और वो भी जब पब्लिक आकर अतराफ के ग्लास को स्मैश की तो उसमें से इन डरपोकों को बाहर खींचना पड़ा, और ऐसा दिख रहा है कि ऑलरेडी इतना डर गए थे कि वो बाहर भी नहीं आना चाह रहे थे। फिर उसके बाद बताया गया कि 2 मुस्लिम जानबाज जो लड़कियां हैं उनको बाद में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। थॉर्सन से जब पूछताछ किया गया उसने कहा कि वो तो सरप्राइज ही नहीं था कि उसके ऊपर वार हुआ। ये लोगों में एक खासियत रहती है, ये लोग सामने वाले को इंस्टिगेट करते हैं, उसको उकसाते हैं, कहीं ना कहीं से उसको गुस्से में लाते हैं, और जब वापस उनको जवाब मिलता है तो ये ऐसा एक्ट करते हैं जैसे कि मासूम है और सामने वाले उन पर जुल्म कर रहे हैं। आज के दौर में इस्लामिक कंट्रीज के बीच में यूनिटी नहीं रहने का पूरी तरह फायदा एंटी इस्लामिस्ट्स उठा रहे हैं। ईरान और इराक के बीच में जंग, इराक ने जब कुवैत पर अटैक करने की बात की, सऊदीया का इन्वॉल्वमेंट, और इस चीज का पूरा फायदा उठाते हुए अमेरिका ने शुरू किया था एक बहुत बड़ा जंग इराक के खिलाफ। और इसी ताल्लुक से मैं सुन रहा हूँ एक बहुत ही डिटेल्ड ऑडियो बुक जिसका नाम है द गल्फ वॉर, और ये अवेलेबल है इंडिया के लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कोको FM। कोको FM पर है अवेलेबल एक ह्यूज लाइब्रेरी नॉन फिक्शनल कंटेंट का, और इनकी रेटिंग 4.5+ है। कोको FM आपको मदद करेगा अनलॉक करने के लिए नॉलेज अक्रॉस अ वेरिड रेंज ऑफ टॉपिक्स। कोको FM के जरिए आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं अपने रीजनल लैंग्वेज में, कहीं भी कभी भी, और ये है मेड इन इंडिया ऐप। कोको FM आपको हेल्प करेगा अनलॉक करने के लिए नॉलेज सिर्फ ₹199 इंस्टेड ऑफ ₹399। और खास तौर से मेरी ऑडियंस के लिए कोको FM ला रहा है एक्सक्लूसिव 50% ऑफ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डाउनलोड करिए कोको FM, और ऑफर का फायदा उठाने के लिए मेरा कोड MD50 इसको यूज कीजिए। तो फायदा पूरी तरह उठाइए कोको FM के जरिए और जबरदस्त नॉलेज गेन कीजिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। थॉर्सन बताता है अपने आप को एक फ्री स्पीच एक्टिविस्ट, मतलब कि फ्री स्पीच का सपोर्ट करने वाला आदमी है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इन टर्म्स को यूज करके जितने भी एंटी मुस्लिम लोग हैं वो लोग कुरान को टारगेट कर रहे हैं, इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं, इस्लाम के कई सारे बड़े पर्सनालिटीज और फिगर्स जैसे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनको ये लोग मॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब मुस्लिम्स रिएक्ट करते हैं इस चीज़ को तो ये फेक फ्री स्पीच वाले एक्टिविस्ट रोना शुरू कर देते हैं। इससे पहले भी थॉर्सन के कई सारे ऐसे हादसे हुए जहां पर वो जो भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है उनमें जाकर वो कुरान जलाने की कोशिश करता है, और साथ ही साथ उस पर ऑलरेडी केसेस है जहां पे उसने मुस्लिम्स के ऊपर कई सारे अटैक्स उसने करने की कोशिश की। बताया जाता है कि सियान का ग्रुप 2008 में फॉर्म हुआ था और वो दूसरे एंटी इस्लामिक ग्रुप्स के साथ यूरोप के उसने कोलैबोरेट किया
कुरान को कई जगहों पर जलाने की उसने कोशिश की और बताया जाता है कि कुरान को जलाना इन ग्रुप्स का फेवरेट स्टंट हो चुका है, क्योंकि ये लोग रीज़न यही दे रहे हैं कि मुस्लिम्स का जो माइग्रेशन इनके कंट्रीज़ में हो रहा है, जो भी लोग होते हैं उस चीज़ के ख़िलाफ़ ये लोग ठहर रहे हैं। देखा गया तो ये लोग आलसी है और दूसरे देश के अगर लोग आकर मेहनत करके कमा रहे हैं, ये इन आलसी डरपोकों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यही चीज़ आप देख सकते हैं दूसरे भी जगहों पर, कई सारे देश है जहाँ पर जॉब्स चले जाने पर, क्योंकि वो खुद लोग उतना केपेबल नहीं है या काम नहीं कर सकते, और अगर कोई और जॉब ले लिया, यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर मुस्लिम रहा, तो ये लोग अपना गुस्सा उस बात के ऊपर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, जब एक कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट राइज पर रहता है, उसमें दो किस्म के होते हैं केसेस, जहाँ पर वाकई पूरी जो पब्लिक है उनको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, यानी तो कुछ स्पेसिफिक पब्लिक है जिनको जॉब्स नहीं मिलने पर, और दूसरे मुस्लिम्स को अगर जॉब्स मिल गए तो ये अपना गुस्सा ऐसे बहाने बनाकर निकाल रहे हैं। तो ऐसे हजार भी अगर थॉट्सन आ गए, इनको सिर्फ 2 मुस्लिम लड़कियां काफी रहे, जिसकी वजह से इनको अपनी मौत भी सामने नजर आ गई और ये कांपने लग गए। लेकिन आप क्या कहते हैं इस चीज के बारे में? क्या ये हरकत जो हुई वो सही है, या उनको पुलिस स्टेशन में इन लोगों के ऊपर केस डालना चाहिए था? क्योंकि देखा जा सकता है कि पुलिस कई सारी जगहों पर ऐसे कुरान बर्निंग के जो प्रोटेस्ट है इनको परमिशन दे रही है फ्री स्पीच कहकर। तो शायद इस चीज का फायदा थॉट्सन उठा रहा था और यही चीज से परेशान होकर ऐसे किस्म के स्टूपिड जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाले क्लॉजेज होते हैं, इस चीज से शायद परेशान होकर वो 2 लड़कियों ने फाइनली एक्शन लिया। इसके बारे में आप अपने हिसाब से नीचे कमेंट कीजिए, क्या दिखता है आपको इस चीज के बारे में। कई सारे लोग अब IT सेल के आएंगे, 2 रुपीज पर ट्वीट वाले लोग आएंगे जो कहेंगे यही आता है मुस्लिम कौम को, ऐसे ही ये लोग लड़ते हैं करते हैं। देखा गया तो सामने वाले को छेड़ते रहेंगे, और अगर वो जवाब दिया तो जवाब क्यों दिया बोलकर कि 2 रुपीज ट्वीट वाले लोग रोते रहते हैं। और एक चीज़ थॉट्सन और उसके सिमिलर टाइप के लोगों में आप देखेंगे, इनको अपना रिलीजन फॉलो करने में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई इस पर वो ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि मुस्लिम्स के खिलाफ इनकी जिंदगी 24/7 लगी रहती है। तो अल्लाह खैर करे उन 2 बहनों का। अगर आप नए मेरे चैनल पे, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। तो मेक श्योर कोको FM डाउनलोड कीजिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरा कोड MD50 यूज कीजिए, अभी फायदा उठाइए। जब तक इंशाल्लाह मुलाकात करता हूँ बहुत जल्द। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।